धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमद्यपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमद्यपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि नत्थ में शरणं वरं बुद्धो में शरणं वरं हेतेन सत्यवचन होत में जय मंगलम नत्थ में शरणं वरं धम्मो में शरणं वरं हेतेन सत्यवचन होत में जय मंगलम नत्थ में शरणं वरं संघो में शरणं वरं हेतेन सत्यवचन होत में जय मंगलम सत्यपापस्य कर्णं कुशलस्य उपसंपदा सुजित्त परियुदपनम् एतं बुद्धानं शासनं साधु 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 कुर्सी लगाइए लाइन से लाइन। थोड़ा थोड़ा फूल कम कम है जो सबके सब लोग चाहते हैं।
चले नहीं। इस फोटो तो पाली शब्द में अभी वंदना त्रिशरण एवं पंचशील का पाठ किया गया है, उसे हम हिंदी में अनुवाद करने का प्रयत्न करते हैं, जो इस प्रकार है। बुद्धम शरणम गच्छामि। पहले तो हमें बुद्ध का मतलब समझना है कि बुद्ध का मतलब क्या होता है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, और बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब ज्ञान के शरण में जाने का भरपूर जहाँ तक हो सके मैं प्रयत्न करता हूँ। अर्थात ज्ञान के शरण में जाने का जो शब्द है वह है बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरे में धम्मम शरणम गच्छामि। ये धम्म क्या है? धम्म का अर्थ होता है रास्ता, ज्ञान का रास्ता। ज्ञान को के प्राप्ति करते हुए ज्ञान के रास्ते पर चलने को कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि। तीसरे में है संघम शरणम गच्छामि। संघ का मतलब आप सभी लोग जानते होइएगा कि संघ का मतलब होता है झुंड, संगठन, कमेटी, उसे संघ कहते हैं। तो हम लोग संघ का के शरण में जाने का, संघ बनाने का, कमेटी बनाने का जो प्रयत्न करते हैं उसे कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। मैं संगठन में, कमेटी में भाग लेने का, करने का प्रयास करता हूँ, उसे कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। उसके बाद पंचशील। पंचशील में कहा गया है पानातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समादयामि। इसका अर्थ होता है हिंदी में अकारण किसी भी प्राणी का हिंसा से विरत रहने का प्रयत्न करना। किसी भी प्राणी अर्थात जीव की हत्या, अकारण हत्या करने से वर्जित रहना। अकारण किसी को मारना नहीं, अकारण किसी को अशब्द नहीं बोलना, उसी को कहा गया है पानातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समादयामि। उसके बाद है आदिन्न दाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि। आदिन्न दाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि। इसका अर्थ होता है हिंदी में कि बगैर किसी के दिए हुए वस्तु को हाथ लगाना नहीं है। यानी किसी का सामान जानबूझकर पीछा में उठा लेना, ले लेना, या सीधा कहिए कि चोरी से अलग रहने का प्रयत्न। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आज के बाद चोरी से किसी के बिना दिए हुए सामान
को हाथ नहीं लगाना, यही मेरा कर्तव्य होगा। उसे कहते हैं आदिन्न दाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियाना, यानी बिना दिए हुए वस्तु को छूना तक नहीं है। उसके बाद कामेषु मिथ्याचार वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाना, इसका अर्थ होता है किसी भी औरत, लड़की पर स्त्री को आदर सम्मान देना, उसे कोई शोषण, किसी प्रकार से शोषित नहीं करना, अशब्द नहीं बोलना, सभी को सम्मान, एक समान प्रतिष्ठा देना। उसके बाद है मूसा बाधा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियाना। मूसा बाधा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियाना, इसका अर्थ होता है मैं आज से किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ नहीं बोलने का प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रण लेता हूँ, या आज से मैं प्रयास करूंगा कि झूठ नहीं बोलूं। या होता है हमारे ग्राम में कि जब 2-3 व्यक्ति मिलते हैं तो अपना बात छोड़ करके किसी अन्य का बात बतियाना, जिससे हमारे समाज में झंझट होने का खतरा रहता है। जो वैसा काम नहीं करना, यानी इधर का चुगली उधर और उधर का चुगली उधर, ये कभी नहीं करना। इसे कहते हैं मूसा बाधा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियाना, यानी आज के बाद मैं कभी किसी अन्य का बिना कारण किसी की व्यर्थ चर्चा नहीं करूंगा। 5वां है सुड़ा मेरा मध्य प्रमाद थाना बेरमणि सिद्धा पदम समाधियाना। इसका अर्थ होता है कि मैं आज के बाद किसी भी प्रकार के नशीली वस्तु को नहीं छूऊंगा, इसका सेवन नहीं करने का प्रतिज्ञा करता हूँ। इसको कहते हैं सूरा मेरिया मध्य प्रमाद थाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियाना, यानी कच्चा या पक्का किसी प्रकार का जिसमें नशा हो, वैसे वस्तु का सेवन आज से नहीं करने का मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रण लेता हूँ। 5वां शील जो है आप लोगों के समक्ष समाप्त हो चुकी है। हमारे सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि कृपया एक बार खड़ा होकर के जोर और शोर से नारा लगाने का काम कर दें। बोधिसत्व गुरु रविदास जी महाराज की, गुरु जी महाराज रविदास महाराज की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, तथागत गौतम बुद्ध की। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। मान्यवर कांसी राम, मान्यवर कांसी राम, बोधिसत्व बी.आर. अम्बेडकर। शिवाजी महाराज जी, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, माता रमाबाई, सम्राट अशोक,
सावित्रीबाई फुले अमर रहे, उनके सहयोगी शिक्षिका माता फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे। एक बेर अमर रहे बोलिएगा। नमो बुद्धाय जय भीम। आज दिनांक 5 फरवरी 2023 को पोस्ट मिर्जापुर जिला मुजफ्फरपुर में रहने वाले मान्यवर विनोद गौड़ के दरवाजे पर संतों के संत शिरोमणि रैदास जी का 625वां जन्म उत्सव मनाया गया, जिनमें ग्राम बकरी 0 माइल एवं अन्य गांव से आए हुए समस्त बोधिसत्व अम्बेडकरवादी समाज के निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हुए। उन सभी मान्यवर को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज से 625 वर्ष पहले बहुजन समाज के मसीहा मान्यवर संत रविदास जी का जन्म कोसी के निकट मांडूर ग्राम में हुआ था। उनके माता जी का नाम कर्मा, पिताजी का नाम संतोष दास उर्फ रघु था एवं उनके गुरु जी का नाम बोधिसत्व रामानंद जी था। रविदास जी और संत कबीर दोनों ही गुरु भाई थे। उम्र में करीब कबीर जी 17 वर्ष छोटे थे। संत रविदास जी का कहना है, मैं साधो मन चंगा कठौती माही चंगा। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति का मन अगर चंगा हो, मतलब शुद्ध हो, किसी प्रकार का छल प्रपंच झूठ बिल्कुल साफ हो, उनके लिए गंगा स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने गंगा को अपने कठौती में जिस चमड़े को धोया करते थे, उस गंगा से, उस पानी से गंगा की तुलना करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मन गंगा है तो कठौती माही ही गंगा है। दूसरी बात है, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। संत रविदास जी कहते हैं कि मूर्ख अगर ब्राह्मण भी हो तो उसे पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा उसी व्यक्ति की होनी चाहिए जो ज्ञान में प्रवीण हो, शिक्षित हो, जो समाज को अपने ज्ञान से आय की ओर बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को लाख धर्म के मानते हुए भी हम अपने बच्चे को पहले धर्म स्थल न भेजकर उसे स्कूल की ओर भेजते हैं, ताकि अपना हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन सके। इंसान अगर इंसान ही बनकर रहे या बन ले तो उससे ज़्यादा उसे किसी भी धर्म या अन्य बनने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान ही काफ़ी है। इस सिनेमा के माध्यम से भी
एक गाना गाकर बताया गया है, हिंदू बनेगा न मुसलमान है बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू और मुसलमान बनने से कुछ नहीं होता है, इंसान अगर आप बन जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत काफ़ी, और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए बहुत ज़्यादा है उनकी। इसलिए संत शिरोमणि महाराज जी कहते हैं, ब्राह्मण मत पूजिए होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल में जो होवे गुण प्रवीण। उनका तीसरा पंक्ति है, जाति जाति में जात है जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। जाति जाति बनकर रहने से आपस में कभी मेल नहीं हो सकता। हर एक जाति बनने से एक जो अपनी अपनी जाति में रहते हैं उनसे प्रेम करते हैं। अगर जाति की बंधन को तोड़ दिया जाए तो आपस में सब मानव कहे जाएंगे और मानव ही रहेंगे, और मानव में कभी भेद नहीं होता। जाति उसमें अगर दे दिया जाए तो सब अपने अपने जाति की ओर मरेंगे और आपस में फूट होगा। इसी के तहत पाखंडी आर्यों ने हमारे देश के मूल निवासियों को 6,743 जातियों में बांटा, और प्रत्येक जाति में 12 उपजाति बनाया, जिसके वजह से हमारे देश में ज़्यादातर आपस में मेल न होने की वजह से, कर्मकांड करने से, आपसी द्वेष से हमारा देश पीछे की ओर जा रहा है। इसका मुख्य कारण धर्म है। जिस देश में धर्म व्यवस्था नहीं है, शिक्षा पर ध्यान देते हैं, अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, वैसे देश को आप देख सकते हैं वो आज कहां से कहां पहुंच गया। भारत से एक साल पीछे चाइना आजाद हुआ था। चाइना आज के डेट में भारत से 100 साल आगे चल रहा है। भारत 100 साल चाइना से पीछे है, और कुछ लोग कहते हैं कि भारत में बढ़ती जनसंख्या इसकी मूल कारण है, लेकिन चाइना की जनसंख्या भारत से भी ज़्यादा है और देश पूरी दुनिया में नंबर 1 है, फिर भी वो आगे है। तो ये मनोभागियों की सोच है जो उल्टा सीधा समझाकर हमें आपस में फोड़ते रहता है, एक होने नहीं देता है। पाखंड से दूर अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने वतन से प्रेम करते हैं, तो सिर्फ आपस में मानवता का ही पालन करें। मानव मन का क्या पहचान, मानव एक समान। जब तक हम एक समान नहीं होंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। जब से अपने देश में 2014 से जब से धर्म की राजनीति शुरू हुई है, तब से आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति दिन पर दिन बदतर से बदतर होते जा रही है। तो ये सारा समस्या जो है धर्म पर ही है। जब से वो आया है, विकास के नाम पर कभी भी वोट नहीं लेता, नहीं चुनाव लड़ता है। वो सिर्फ धर्म में की बात करके आपस में लड़ा के और राजनीति करता है। इसलिए अब हमें धर्म को छोड़कर मानव धर्म को अपनाते हुए आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। भीम नमो बुद्धाय। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव जी अपना वक्तव्य देंगे। धन्यवाद। अभी
आप लोगों के बीच में बहुत बढ़िया ढंग से श्याम नंदन कुमार जी बोल रहे थे। इनके लिए आप लोग जोर से ताली बजाइए ताकि तालियों की गूंज गूंजता रहे, बखरी से आवाज पूरे देश में फैलता रहे। ऐसी आवाज और ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए हमेशा। साथियों, आज महान संत, दुनिया के महान संत रविदास की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर हम महान संत रविदास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने जोर बल तपस्या के बदौलत दुनिया को बताया कि जात कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा मानव जात है, इंसान होता है, कोई जात नहीं होता है। जिसका दिल बड़ा है भगवान उसी के दिल में बसते हैं। और उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर मानवता को बड़ा बताया। इसके लिए इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब ये जात पात की बात नहीं करते थे तो जो विरोधी थे इन पर तरह तरह का आरोप मारने का भी प्रयास किया। आप लोग शायद इन्होंने नहीं बताया है, मैं बताता हूँ एक वाकया। मैं पढ़ा हूँ कि जब इनके लोग चाहने वाले भक्त शिष्य दुनिया में बढ़ना शुरू हो गया तो इनको मारने का प्रयास षड्यंत्र रचा गया तथा कथित लोगों द्वारा। तो इनको धोखे से बुलाया कि बाबा आज वहां प्रवचन देने चलना है। कहीं जगह उन्होंने सुना कि आज वहां चलना है। इनको मारने का प्लान बनाया था दूसरे धर्म के लोगों ने कि यह सबको खराब कर रहा है, सब कहता है जात पात नहीं होता है, ऊंच नीच नहीं होता है। तो उन्हीं लोगों में से एक आदमी इनका रूप बन गया जो मारने वाला आया था और वो उसी को समझ के बाबा समझ के वो मार दिया। और ये लोग फिर गया ढूंढने के लिए कि बाबा तो मर गया। तो देखा कि उस गुफा में से, उस झोपड़ी में से आवाज आ रहा है। तब उसको फिर कहा कि तुम जाओ, फिर खुला देखा कि बाबा यहीं पर जिंदा है, हम मारे हैं तो किसको मारे हैं। तो देखा कि उसी का एक साथी था, उसका कुछ नाम था। यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वो सब भी बाबा के शिष्य बन गया। बाई जी संत रविदास की शिष्या थी। संत रविदास की शिष्या होने के कारण मीराबाई को भी आपने सुना होगा कि जहर देने का काम किया था उनके देवर और उनके और सगे संबंधियों ने किसको मार देना है। लेकिन कृष्ण की भक्ति के कारण से मीरा को जहर भी जो है वह अमृत हो गया और वह पी गई, सभी लोग जानते हैं। तो मीरा भी संत रविदास की और उनके माता पिता भी संत रविदास के जो राजा थे उस समय के वो शिष्य थे। इस तरह से इनका पूरे दुनिया में नाम हुआ। इनके जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लगभग
1400, 1450, 1300 के आसपास की बातें करते हैं। कोई सटीक के प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं सटीक बात नहीं बोलूंगा, लेकिन 1300 से 1450 के बीच में इनकी अवधि थी जन्म का और मृत्यु का। तो उनका मुख्य उद्देश्य था और इस समाज में उन्होंने एक क्रांति लाया कि मानव दुनिया का कोई भी मानव वह पहले इंसान है, जाति पाति कुछ नहीं है। साथियों, इस संत रविदास के मौके पर मौका मिला है तो मैं बताता हूं कि ऊपर से मां के गर्भ से कोई भी आदमी नहीं आता है, उसकी कोई जात होती नहीं है। दूसरी बात, सबके लिए भगवान ने एक समान अवसर दिया है। यहाँ आने के बाद वह अवसर जो है बट जाता है, क्योंकि कोई मजबूत आदमी है वह अपने हाथ में वह अधिकार को कब्जा करके रखे हुआ है, और आपका अधिकार वह वोट का जादू है, जिसको हम मतलब 200-500 रुपया में हर एक मौके पर जब भी चुनाव आता है उसमें हम बेच देते हैं। और हमें यह सिखाया जाता है कि मुफ्त में रोटी खाते रहिए, हमारा गुण गाते रहिए। साथियों, जब तक मुफ्त में रोटी खाते रहेंगे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। हमको हमारा हक मिलना चाहिए। साथियों, हमें अपने अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए कि अगर इस देश में जन्म लिए हैं, कोई भी बच्चा हो या छोटा बच्चा हो या बड़ा इंसान हो, अगर देश में जन्म लिए हैं तो हमारा संविधान कहता है कि देश की संपत्ति पर, सुनते रहिएगा, देश की संपत्ति पर हमारा समान अधिकार है। समझते रहिएगा। इस देश का ये छोटा बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, अपने बात जाति में भी चमार कहिए, गुआर कहिए, भूमियार कहिए, ब्राह्मण कहिए, उससे कोई बात नहीं है। इस देश की धरती पर देश के हर बच्चा का समान अधिकार है, और उस अधिकार के नाते हमें अपने नेता से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से लड़ने का अधिकार है, क्योंकि उस संपत्ति पर, हमारे संपत्ति पर वह राज करता है। अगर वह हमारा अधिकार नहीं देता है, हमारा हिस्सा नहीं देता है, तो जिस प्रकार से आप अपने माता पिता के अर्जित किए हुए संपत्ति पर अधिकार मांग लेते हैं, कैसे मांग लेते हैं? क्योंकि वह आपको कमजोर दिखाई देते हैं। जो ही आप पर खिलाफ करते हैं, नैरेटिव दाबना शुरू कर देते हैं। वही काम आप जो है सरकार को कीजिएगा, तब बाप माता को परेशान करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। वह कैसे? ऐसे ही नहीं मैं कह रहा हूं, वह कैसे? साथियों, कोई भी देश बिना नागरिक के नहीं बनता है। अगर यहाँ पर 10 आदमी है इस गांव में, तभी इस गांव की पहचान है। अगर इस गांव में कोई आदमी नहीं होगा तो उस गांव की कोई पहचान नहीं होती है। अगर देश में आदमी नहीं होगा तो उस देश की कोई पहचान नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण हम सब हैं। लोग कहता है, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते होइएगा कि आबादी, जनसंख्या बढ़ रहा है, इसीलिए गरीबी बढ़ रहा है, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रहा है। ये आपको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपके पास ज्यादा लोग हैं। 85% लोग कौन है? दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक। और इसका हक न मिले, इसलिए कहता है कि इसने जनसंख्या बढ़ा लिया, जनसंख्या अधिक है, इसलिए गरीबी है, इसलिए बेरोजगारी है।
भैया आप बताओ पहले कि घर में यदि आपकी औरतें नहीं होगी, खाना बनाकर खिलाने वाला नहीं होगा, क्या आप आराम से बाजार में काम करोगे? बोलिएगा, नहीं करोगे। आपके घर में महिलाएं बनाकर रखती है खाना, सुबह दोपहर शाम, मुस्तैद रहती है, घर की रखवाली करती है, सफाई करती है, तब आप बाजार में आराम से काम करते हैं, रोजी रोटी कमा के लाते हैं। भैया बांट के खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बांट के रक्षा करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपनाए नमा के चक्कर में सारी परेशानियों का जड़ है। लोग चाहता है कि सब पैसा हमरे हो, सब जमीन हमरे हो, मकान हमरे हो और दूसरे के पास न रहे, यह कैसे चलेगा? इसलिए पहले तो है कि लोगों को एकजुट होना पड़ेगा अपने अधिकार के प्रति। आपका हक मिलेगा, क्योंकि इस देश की संपत्ति पर हमारा अधिकार है, हमें मांगने का अधिकार है, हमें छीनने का अधिकार है, और हमें मिल सकता है, वह सरकारें दे सकती है। वह कैसे? इसको सुनिए। एक बात बताइए, लोग पैसे 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 की बात करते हैं, सरकार भी कहती है कि सबको कहां से मदद मिलेगा। उन्होंने अब मोदी जी को सरकार में आना था तो कहा कि हम सबको 15-15 लाख देंगे, दिया? नहीं दिया। कहा कि जुमला था, लोग भी मान लिया कि कहां से 15-15 लाख रुपया देगा, सरकारें बर्बाद हो जाएगा। मतलब उसका काम जो है हमने खुद कर दिया, क्योंकि हम लोग बहुत होशियार आदमी हैं। खाने के लिए अपने कुछ नहीं है, लेकिन बड़े के लिए सोचते रहते हैं कि उनको तकलीफ नहीं हो। सही बात है या गलत? मतलब अपने खाने के लिए नहीं है, चलने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ बाबू साहब के दिक्कत नहीं हो, साहेब के दिक्कत नहीं हो, उसके लिए हमको परेशानी रहता है। और हमने छोड़ दिया 15 लाख रुपया देना, लेकिन वह दे सकता था, मिल सकता है। कैसे? सरकार कितना पैसा खर्च करेगा? पैसा खर्च करता है सरकार तो बढ़ता है, ये आपको नहीं मालूम है। सरकार पैसा खर्च करता है तो बढ़ता है, और आप खर्च करते हैं तो घटता है। गणित से चलता है दुनिया, हम कोई चमत्कार नहीं बता रहे हैं, कोई साधु नहीं है। दुनिया गणित से चलता है, मैथ से चलता है। सरकार पैसा खर्च करती है तो उसका पैसा बढ़ता है। कैसे? जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अभी हम 1-1 रुपया या 10-10 रुपया इनको दे दें, 10-10 रुपया दे दें, और 10-10 रुपये का एक इनको बिस्कुट दे दें, सब पैसा मेरे पास आ जाएगा? 10-10 रुपया आपको पैसा 1 रुपया खर्च नहीं होना है, 10-10 रुपया आपको दे दिए, अब 10-10 रुपये का बिस्कुट देकर पैसा ले लिए, पैसा घटा? बोलिएगा। 10 रुपया हमरे पैसा है, बिस्कुट भी हमारा ही है, और पैसा भी मेरा है। 10 रुपया आपको दिया सब आदमी के पास, अब 10-10 रुपये का बिस्कुट दे गया, 10 रुपया आपसे ले लिया, ठीक है? पैसा जो दिया मेरे पास में आ गया, पैसा घटा? पैसा घटा? बोलिएगा, मजा आएगा। पैसा नहीं घटा, घटेगा क्या? जो आपको बिस्कुट दिया, बिस्कुट क्योंकि खाने का चीज है, बिस्कुट मिलेगा तो खा जाइएगा, नहीं खाइएगा तो बर्बाद हो जाएगा। अब पैसा जो है खाने का चीज नहीं है, अब रखिएगा तो बर्बाद नहीं होगा, बढ़ेगा वो। ऐसा ही नहीं होता है। 15 लाख रुपया लोगों ने सोचा कि मोदी जी 15 लाख रुपया देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। नहीं बर्बाद होता, देश जो है दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ता। कैसे? मान लिया कि 15 लाख रुपया दे दिया, तो पैसा खाने का चीज नहीं ना है भैया, पैसा खाने का चीज नहीं है। सरकार आपके खाते में देता, खाते में देता, खाते में जाने का मतलब है कि आपके अकाउंट में दिखाई देता, यही ना होता है? अरे भाई बोलिएगा, मजा आएगा। पैसा जो देता है सरकार तो आपके खाते में देता है।
तो क्या हुआ, आपका खाता फुल हो गया और सरकार का भी पैसा फुल है पॉकेट में। अरे पैसा दिया नहीं तो उसका भी पॉकेट फुल और आपका भी खाता फुल बराबर। अरे भैया 15 लाख रुपया आपको मिल गया, आपका प्रिंट निकाल के दे दिया मैनेजर कि भैया 15 लाख रुपया आ गया, लेकिन पैसा किसके पास रहता है? बैंक के पास रहता है ना, रहता है ना। मत सरकार का पैसा जैसे का तैसे है। आप कहिएगा कि पैसा दिया तो खर्चा तो करेंगे ही ना, तो यही पर बड़ा मजादार चीज है कि पैसा आपको देगा तो आप कहिएगा कि नेताजी हमको समझा रहे हैं कि पैसा खर्च तो करेगा ही ना, तो क्या होगा? तो जो ही आप 15 लाख रुपया निकालेंगे क्या होगा? आप मकान बनाना शुरू कीजिएगा, गाड़ी खरीदना शुरू कीजिएगा, जमीन खरीदना शुरू कीजिएगा, चावल खरीदना शुरू कीजिएगा, आटा खरीदना शुरू कीजिएगा। और इसके लिए आपको किसी न किसी दुकानदार के पास जाइएगा, भट्ठा मालिक के पास जाइएगा, सीमेंट वाला के पास जाइएगा, छड़ वाला के पास जाइएगा। ऐसा ही होता है। जो ही 15 लाख रुपया आप दुकानदार को दीजिएगा, आपका जो खाता हुआ है वह 0 हो जाएगा और दुकानदार का खाता 15 लाख प्लस हो जाएगा और सरकार का खाता बराबर हो गया। आपका खाता 0, दुकानदार का खाता में 15 लाख चला गया और बैंक का अकाउंट बराबर हो गया। घटा नहीं ना घटा, और ऊपर से जीएसटी 28% आ गया। ये आमदनी आया 28% जीएसटी आया या 10% आया कि नहीं आया? बोलिएगा। 28% आमदनी भी आ गया। अब पैसा एक हाथ से दिया और इनके माध्यम से फिर ले लिया। घाटा क्या? ईंटा, बालू, सीमेंट, छड़, चावल, दाल, मोटरसाइकिल, मोटर कार। और यही से मेन काम शुरू होता है, यही से रोजगार पैदा होता है। घटता तभी ना उत्पादन होता है। बालू घटेगा तो बालू फैलाएगा, सीमेंट घटेगा तो सीमेंट उत्पादन होगा, ईटा घटेगा तो ईटा उत्पादन होगा, चावल घटेगा तो फिर किसान उपजाएगा। इस तरह से देश चलता है। पैसा सरकार के खर्च करने से देश का खजाना भरता है। फिर सरकार पैसा खर्च करने से क्यों डरता है? एक स्कूल बनाने के लिए, एक सड़क बनाने के लिए, एक अस्पताल बनाने के लिए, एक किसी के उपचार के लिए लोगों को कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। साथियों, हमें अपने महापुरुषों का गुणगान करना भी है, उन्हें पूजा करना है भी है, उनके मार्गों पर चलना भी है और उनके मार्ग पर चलकर उनके जो संकल्प था, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हमें सभी भाइयों को, चाहे कोई जाति, देखिए मैं बताता हूँ ब्राह्मण का विरोध किया हूँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि उससे लाठी से विरोध करना है, बातों से, ताकि उनको समझाया जा सके कि हम सब एक हैं। किसी जात का विरोध नहीं करना है, हमें सबको मिलकर आगे ले जाना है और बताना है कि हम सब एक है। ना आप कम हो ना हम कम है, ना आप कम हो ना हम कम है, हम सब समान है और हमें सब मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। और आपको जो लोग कुत्सित मानसिकता के हैं, जो लोग विरोधी मानसिकता के हैं, जो समाज को बांट कर रखना चाहते हैं, जो समाज को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, उससे हमें बच के रहना पड़ेगा, बच के चलना पड़ेगा। और अपने समाज को जो लोग एक सूत्र में एक साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना है और एक विकल्प भी तैयार करना होगा जो इस देश की गरीबी और बेरोजगारी को, इस देश की गरीबी और बेरोजगारी को समूल खत्म करने का
संकल्प लेता है या ले सकता है या कर सकता है, करके दिखा सकता है। साथियों, हमें अब इंतजार नहीं करना है, हमें अब इंतजार नहीं करना है, हमें अब अपना अधिकार ले लेना है, हमें अपना अधिकार ले लेना है। क्योंकि सरकार हमारे समस्याओं का, हमारे दुख दर्द का निपटारा कर सकती है, लेकिन क्योंकि हम लोग एकजुट कभी नहीं हो पाते, हमारी कमजोरी का कोई भी सरकार हमारे कमजोरी का फायदा उठाती है। आप किसी भी विधायक सांसद मंत्री के यहाँ जाइए, वो आप काम के लिए जब पूछने जाइएगा, काम मांगने जाइएगा, या तो पहले वो जात पूछेगा, यदि उसके लायक है तो ठीक है, नहीं है तो भी कुछ ना कुछ अपना गुना भाग बता देगा ताकि हमको काम करना ना पड़े। हमें सभी भावनाओं से ऊपर उठकर सभी लोगों को, सभी जाति के लोगों को एकजुट होकर हमें उसका मुकाबला करना पड़ेगा और अपने अधिकार को लेना पड़ेगा।